ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है। सफ़र इसको कहा जाता है। बाज़ जगहों में, बाज़ किताबों में इस महीने को सफ़रुल मुज़फ़्फ़र भी कहा गया। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। दौर जाहिलियत में इस महीने को, ये जो दूसरा महीना है इस्लामी साल का, इसको मनहूस समझा जाता था। भाई इसमें वबाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, नहूसतें, लिहाजा इस महीने में कोई खुशी नहीं करो, मुसीबत पड़ जाएगी। कोई शादी नहीं करो, मुसीबत पड़ जाएगी। तो इसीलिए इसको हदीस में सफ़रुल मुज़फ़्फ़र भी कहा गया। मुज़फ़्फ़र कामयाबी, ज़फ़र। ये ऐसी बात नहीं है, नहुसत की बात नहीं, कामयाबी है। इसीलिए इसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा गया। लफ्ज़ सफ़र, इस महीने को सफ़र क्यों कहते हैं? जैसे मुहर्रम हुर्मत वाला महीना, जंग हराम हो जाती थी, जंगें बंद हो जाती थी, इसीलिए मुहर्रम को हुर्मत। जब मुहर्रम ख़त्म होता, जैसे हज के महीने ख़त्म हो गए, ज़ीक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम, जब ये महीने ख़त्म हो जाते तो दौर जाहिलियत से ही इन महीनों की अज़मत लोगों के दिलों में थी। ज़ीक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम, भाई इसमें हम इबादत करेंगे अपने अपने तरीक़े के मुताबिक, जैसे भी इबादत होती थी अपने अपने अक़ीदे और मज़हब के मुताबिक। जंगें नहीं करेंगे, अपने आप को वक़फ़ कर देंगे इबादत के लिए। मुहर्रम ख़त्म होता, सफ़र शुरू होता, लोग निकल पड़ते अपने अपने कामों में। कोई जंगों में निकल गए, लड़ाइयाँ करने निकल गए, कोई कारोबार करने निकल गए, कोई ज़राअत करने निकल गए। लोगों के घर खाली हो जाते, सफ़र खाली हो जाता। तो अरबी एतबार से सफ़र का मानी है घर खाली हो गया, कोई नहीं है, सिफ़र। इसीलिए इस महीने को कहा जाता है सफ़र। लोग घरों से निकल गए। तो फिर जब इसको नहूसत के माने में लिया गया तो इसके साथ ज़िक्र किया गया मुज़फ़्फ़र, कि नहीं, कामयाबी वाला महीना, नहूसत वाला नहीं। ये चीज़ दौर जाहिलियत में थी, बीच में इसको ख़त्म किया गया, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा गया। लेकिन आज के दौर में भी बाज़ लोग रसूमात को ज़हन में रखते हुए आज भी इसको इसी तरह समझते हैं, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं। एक हदीस इसके बारे में जो कि मौज़ू है, मौज़ू अरबी इस्तिलाह है, अहादीस की कुतुब में मौज़ू कहते हैं मन घड़त बात। ये कहाँ से आ गई भाई, कोई इसकी हकीकत नहीं, मौज़ू इसको कहते हैं मन घड़त बात। मन घड़त बात किसी ने किसी ज़माने में घड़ दी और बाद में कह दिया कि यह हदीस है। तो एक हदीस बनाई हुई थी कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो सफ़र के महीने की जाने की मुझे खुशखबरी दे, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। इतनी गलत मन गढ़ंत बात।
इसीलिए मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मौजू करार दिया। क्यों? इसलिए कि एक तो हुजूर ने हदीस में खुद फरमाया ला अदवा वला हाम्मा वला सफ़र। ये हदीस आपने सुनी भी है। ला अदवा, आम बीमारियां मुतअद्दी नहीं होती। हाँ, कोई वबा आ जाए उसका मामला अलग है, उस पर बात हुई है। जैसे ताउन की वबा है, जैसे जुज़ाम की वबा है, ये बाज़ वबाएँ ऐसी हैं जो मुतअद्दी होती हैं। जैसे कि हमने और आपने ये बात सुनी है, हदीस में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस इलाके में ताउन की वबा हो उस इलाके में न जाओ, और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों में, अपने शहर में महदूद हो जाए, वहाँ से बाहर न निकलें ताकि वबा दूसरों को मुंतकिल ना हो। कोरोना की भी आजकल यही शक्ल है। बाज़ मखसूस किस्म की वबाएँ ऐसी आ जाती हैं जो मुतअद्दी होती हैं, लेकिन आम तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया ला अदवा। आम तौर पर यह नहीं है कि कोई एक आदमी बीमार है तो भाई उसकी बीमारी अगर वो दूसरे के साथ बैठेगा, खाएगा, मिलेगा तो दूसरे को भी लग जाएगी वो बीमारी, ऐसा नहीं। वला हाम्मा वला सफ़र। हाम्मा पहले ज़माने में लोग शुगुनी लिया करते थे। हाम्मा आमतौर पर कहते हैं उल्लू को, उल्लू परिंदा। भाई वो किसी दीवार पे आके चीखने लग जाए तो भाई उस घर में नहुसत आ जाती है। आजकल लोग बोलते हैं कौवा जब बहुत ज़्यादा काएँ आवाज़ें निकाले तो समझो कोई नहुसत आ रही है। इसकी कोई हकीकत नहीं। हुजूर ने फरमाया वला सफ़र, सफ़र के महीने में लोगों ने अगर कोई बात बनाई हुई है नहुसत के एतबार से, हुजूर ने फरमाया उसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि उसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा गया। इसमें कामयाबी है। इसी नहुसत को ख़त्म करने के लिए सफ़र के महीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कौल के मुताबिक हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह कराया सफ़र के महीने में। लोग शादियों से भी इज्तिनाब करते हैं। सफ़र के महीने में हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह हुआ। इसी तरीके से किसरा, जैसे उस ज़माने की दो बड़ी ताकतें थी, कैसर किसरा। किसरा कहते हैं सफ़र के महीने में फ़तह हुआ। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, खिलाफत का मारूफ दौर गुज़रा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने जो खिलाफत की बुनियाद रखी, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की जो खिलाफत कायम हुई उसकी इब्तिदा सफ़र के महीने में। तो मतलब ये निकला कि इसमें कोई ऐसी नहुसत वाली बात नहीं। और फिर वैसे भी हदीस में है, हदीस कुदसी है, बल्कि मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं यूज़ीनी इब्ने आदम, कि ये औलाद आदम, ये मेरी मखलूक, ये मुझे अज़ियत देती है। अल्लाह फरमा रहे यसुब्बुद्दहर, ज़माने को गालियाँ देते हैं, ज़माने को बुरा भला बोलते हैं, ज़माने के बारे में बोलते हैं कि मनहूस दिन है, मनहूस महीना है, मनहूस घड़ी है। अल्लाह ने फरमाया अनद्दहर, ज़माना तो मैंने पैदा किया, ज़माने का खालिक तो मैं हूँ। अगर तुम ज़माने को बुरा कह रहे हो तो ज़माने को वजूद किसने दिया? ये तो मैंने पैदा किया। लिहाजा ज़माने को बुरा ना कहो, दिन को किसी को बुरा ना कहो, वक्त को बुरा ना कहो। अल्लाह फरमाते हैं ज़माने को फेरने वाला, ज़माने को तब्दील करने वाला, दिन और रात को चलाने वाला मैं हूँ। हाँ, दो लफ्ज़ हैं हदीस में, एक यहाँ पर है फ़ाल और एक है तीरा।
फ़ाल हम लोग भी इस्तेमाल करते होते हैं, भाई फ़ाल निकालो, क़ुरा निकालो, फ़ाल। अच्छा, हम लोग इसके दो माने लेते हैं, फ़ाल नेक फ़ाली भी लेते हैं, अच्छा शुगून, बदफ़ाली बुरा शुगून। हालांकि अरबी इस्तिलाह में फ़ाल का लफ्ज़ सिर्फ अच्छाई के लिए बोला जाता है, अच्छा शुगून, इसमें बदफ़ाली नहीं है। बदशुगूनी के लिए लफ्ज़ तीरा है। फ़ाल अच्छे शुगून के माने में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ाल लिया, खुद लिया, इसकी दलीलें मौजूद हैं। मतलब क्या है इसका? इसकी मैं आपको 2-3 मिसालें दूँ। एक मरतबा अल्लाह के नबी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी आ गया, उससे नाम पूछा, तो उसने अपना नाम ऐसा बताया कि उसका नाम अच्छा नाम था, उसके माने अच्छे थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो गए, बोला मतलब ये कि मेरा रास्ता सही है क्योंकि तेरा नाम अच्छा है। ये एक मिसाल है। इसी तरह हदीस में एक और मिसाल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी कासिद को किसी इलाके में भेजते, किसी पैगाम के लिए, फ़लाँ इलाके में जाओ, फ़लाँ पैगाम लेकर जाओ, तो कासिद से नाम पूछते। अगर उसके नाम के माने अच्छे होते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा जो है वो तरोताज़ा हो जाता, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, आप खुश हो जाते कि नाम अच्छा है, काम भी अच्छा करेगा। और अगर उसका नाम बुरा होता, मतलब माने के एतबार से गलत नाम होता, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर नागवारी के असरात होते हैं। मतलब ये है कि नाम अच्छा नहीं है माने के एतबार से कि काम भी ख़राब करके ना आ जाए। इसी तरीके से ये फ़ाल ये भी है, जैसे अब हम घर में होते हैं, अब दो आदमी या घर वाले किसी का जिक्र कर रहे हैं, आमतौर पर ये बात भी चलती है, वो पीछे से वो आदमी आ जाता है, घर में दाखिल हो जाता है, घर वाले बोलते हैं माशाल्लाह अभी आपका जिक्र हो रहा था, आप आ गए, तो ये अच्छा शुगून है, मतलब ये कोई खैर व बरकत है अल्लाह की तरफ से। हाँ, एक लफ्ज़ इसमें गलत है, लोग ये बोलते हैं कि आपकी उम्र बड़ी लंबी है, ये बात गलत है, क्योंकि मौत ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। ये गलत है जो हम कहते हैं, अरे अभी अभी तो आपका जिक्र हो रहा था, बड़ी लंबी उम्र पाई आपने कि आप आ गए, ये गलत बात है। किसी का जिक्र आप अच्छे लफ्ज़ों में कर रहे थे, उसकी तारीफ़ हो रही थी या कुछ भी हो रही थी, तो वो आ गया, तो ये फ़ाल है, ये अच्छी बात है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि इस तरह के अच्छे मतलब, यानी इस तरह कोई अमल हो, कोई किसी के बारे में आप बात कर रहे थे, वो आ गया, किसी काम के लिए आप जा रहे थे, निकल रहे थे, आपने कोई अच्छी चीज़ देख ली, तो इसका अच्छा मतलब लिया करो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया तीरा न लिया करो, यानी बदशुगूनी न लिया करो। भाई कोई काम आपको नहीं समझ आ रहा, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, उसको छोड़ दो, उसको मनहूस न करो, उस काम को मनहूस न करो। नसीहत ये, जैसे एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह, पहले हम लोग एक घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, यानी बहुत सारे लोग थे हम, तो बरकत भी थी, खाने पीने में भी बरकत थी, घर में भी कुशादगी थी। हमने अपना घर तब्दील कर लिया, हम दूसरी जगह चले गए, हम अलग अलग हो गए, अफराद भी कम हो गए, बरकत भी ख़त्म हो गई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़कत इतना फरमाया कि ठीक है, वो घर तब्दील कर लो। ये नहीं कहा कि घर मनहूस है, तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा, कहीं अकीदा ख़राब ना हो जाए, घर तब्दील कर लो। यानी आप कहीं मुतमईन नहीं हो रहे तो ठीक है, इलाका तब्दील कर लो, घर तब्दील कर लो। इस तरह तो नहीं कह सकता कतई तौर पर कि भाई हमारे ऊपर असरात हैं या जन्नात है या जन्नात कैसा है। एक जगह मुतमईन नहीं हो रहे आप तबीयत एतबार से, जगह तब्दील कर लो। इसी तरीके से कुछ लोग आए कहा या रसूलल्लाह हम फ़लाँ इलाके में जाते हैं तिजारत के लिए, वहाँ हम ज़राअत का काम करते हैं, तिजारत भी करते हैं, लेकिन वहाँ हम वबाई अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, वहाँ की आबो हवा हमें सूट नहीं करती, हमारे मुवाफ़िक नहीं आती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया न जाओ वहाँ, इतनी सी बात है। लेकिन उसके लिए ये कहना कि भाई इसमें नहूसत है, कोई बदशगुनी है, कोई बुराई है, इस तरह के अल्फाज कहना, इस तरह की बात रखना या इस तरह का अक़ीदा रखना, इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। वमा अलैना इल्लल बलाग।